यह बिटकॉइन माइनर केवल $3 प्रत्येक का है। आप $3 में बिटकॉइन प्राप्त कर सकेंगे। सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों, जब भी हों। मेरे वीडियो दिखाने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम दाविंची है। मैं यहाँ दुबई में 5 बजे हूँ। मुझे आशा है कि आप इसे अच्छे से करेंगे। तुम्हें पता है क्या, बाजारों में बहुत कुछ नहीं चल रहा है। बिटकॉइन काफी हद तक किनारे की ओर चला गया है। यहाँ वहां तेजी से बढ़ोतरी हुए है, लेकिन फिर से मैं वहीं वापस आ रहा हूं जहां मैं आपको बता रहा था कि यह $26,000 के निशान पर वापस आने वाला था। और इसलिए हमें बस कुछ समाचारों पर गौर कराना होगा और फिर तुरंत चार्ट पर गौर कराना होगा। और यदि आप व्यापार में रुचि रखते हैं तो निश्चित रूप से आप bybit.devinci J15.com पर व्यापार कर सकते हैं। लिंक नीचे विवरण में है। लेकिन आइए जल्दी से समाचार पर आते हैं। मैक्रो $3 बिटकॉइन माइनर बैंक नहीं बनेगा, लेकिन बात यह नहीं है। उना के निवेशकों के अनुसार पॉकेट सेज बिटकॉइन माइनर बिटकॉइन माइनिंग उद्योग की गोपनीयता और विशिष्टता के खिलाफ खड़े हैं। ठीक है, प्रदर्शन की कमी। बिटकॉइन खनन उपकरणों को बिटकॉइन पारिस्थितिकी तंत्र के खिलाफ एक स्टैंड के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके निवेशक जानबूझकर सबसे बड़ी खामी का तर्क देते हैं। मैक्रो बिटकॉइन माइनिंग डिवाइस अक्सर ओपन सोर्स और पॉकेट साइज बाजार के 1 इंच हिस्से की सेवा कर रहे हैं। खरीदारों को बिटकॉइन में करने के लिए पूरी तरह से असेंबल डिवाइस या डू इट योरसेल्फ किट की पेशकश कराते हैं, इतनी कम कीमत पर। ठीक है, तो एक कंपनी बिटमेकर हाल ही में दावा किया गया कि मात्र $3 की पेशकश में इसे बनाया जा सकता है। अब प्रति सेकंड 50 किलो हैश लगें। वो फिर आओ, 50 किलर हैश, 50 किलो हैश प्रति सेकंड। मैं स्पष्ट रूप से वह गलत पढ़ रहा हूं। प्रति सेकंड 50 किलो हैश नहीं, नहीं, नहीं। यही कारण है कि यह एक मजाक है। सही, अगर हम यहां जैन सॉटले गुदिया है ना, या चिंटी खनिक है ना, जिसा की कीमत आपा को चुकानी होगी। आपा की लागत लगभग $4,000 होगी। $4,000 के लाए है ना, आप $3 में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप दशमलव स्थान छोड़ते हैं, है ना, दशमलव स्थानों को स्थानांतरित करें। ठीक है, $3.70 की लाई, यानी $4। आपको पूरा 13 हैश मिलेगा। सही, प्रति $4 तेराहाश। ठीक है, तो आप समझ गए इसका मतलब क्या है। तेराहाश प्रति अनुभाग 50,000 हैश की तुलना में 1 ट्रिलियन हैश है जो वे यहां पेश कर रहे हैं। यह अकल्पनीय रूप से उच्च परिमाण का आदेश है। वास्तव में इसके लिए यह बहुत छोटी राशि है। मेरे पास इनमें से बहुत सारे उपकरण हैं। ये विशेष खनिक मैंने उन्हें तब खरीदा था जब वे पहली बार छा के पहले सेट के रूप में सामने आए थे। इस पर एक नजर डालें। यह बात यही है। इस बात को सही यूएसबी। मेरे पास इनका पूरा समूह है और आप जानते हैं कि वे प्रति सेकंड कितनी राग बनाते हैं। इस समय 300 हैं। 330 मेगा हैश, लाखों हैश। तो जब की यह चीज $3 है, ठीक है, शायद मुझे इसे 3 में बेचना चाहिए इस अकेली। और यह और दूसरा यही एक 50 किलर हैश है। मेरे पास ऐसी सैकड़ों चीजें हैं। मैं उन्हें, आप जानते हैं, बहुत सारे पैसों में बेच सकता हूं। यदि वे इसे $3 50 किलो हैश में बेच रहे हैं, यह बात बेकार है, क्योंकि 330 मेगा हैश भी ट्रिलियन के तार्श की तुलना में कुछ भी नहीं है। तो जैसे मेरा मतलब है, अरबों नहीं है ना, लेकिन खराबों में अगला। खराबों से अधिक का स्टार। वास्तव में यह चीज 4 खराबों में है। या एक माइनर क्वाड्रिलियन माइनर है, क्वाड।
अधिकांश लोग संख्याओं की अवधारणा को नहीं समझते हैं। जब हम कहते हैं कि ये संख्याएं आपके लिए कोई मायने नहीं रखती, लेकिन यदि आप खर्च करते तो आप जानते हैं मान लीजिए प्रतिदिन $1,00,000 आप 1 अरब तक नहीं पहुंच पाएंगे, है ना? आपके जीवन काल में कुछ 10 बिलियन कभी नहीं। वैसे भी अरे बाप रे। तो हाँ, ये संख्याएं हैं, है ना? जब आप क्वाड्रिलियन की बात कर रहे हैं तो यह संख्या आपके दिमाग में बमुश्किल ही समझ में आती है। तो मेगा हैश पर भी ईसा की तुलना में ठीक है, तो कोइनबेस पर आगे बढ़ रहे हैं, है ना? बड़े और बड़े निवेशकों के लिए तैयार एक नए क्रिप्टोरन सेवा बनाई गई है। हम कोइनबेस ने अमेरिका में संस्थागत ग्राहकों के लिए एक नए क्रिप्टोरन सेवा बने है जो जेनेसिस और ब्लोकफे जैसी कंपनियों के पतन के बाद छोड़े गए शून्य को भराने में मदद कराती है। और आप जानते हैं, लोग फिर भी ईसा की ओर दौड़ेंगे क्योंकि वे बिल्कुल मूर्ख हैं। और आप जानते हैं, मैं समझ गया। मेरा मतलब है, मैंने पहले भी ब्लोकफे का उल्लेख एक ऐसी जगह के रूप में किया है जहां आप जमा कर सकते हैं और लिंक भी प्रदान की हैं क्योंकि वे जो पैसा दे रहे हैं उसका के कारण यह बहुत ही आकर्षक था, है ना? और यह कोई उज्जवल विचार नहीं है क्योंकि यह टिकाऊ नहीं है। मैंने पहले इसका उल्लेख किया है, मैंने अनेक उदाहरण दिए हैं, मैंने विवरण में लिंक के बगल में एक स्पष्टीकरण भी दिया है कि आप यहां ब्लोकफे के साथ सावधान क्यों रहना चाहते हैं, क्योंकि यह इस उधार प्रणाली के साथ टिकाऊ नहीं है ना? यह सब करता है, मान लीजिए आप अपना क्रिप्टो उधार देना चाहते हैं, क्या कोई आपका बिटकॉइन लेगा और एक ऐसी कंपनी बनाएगा जो उन्हें और अधिक बिटकॉइन दिलेगी? नहीं, वे वास्तव में इसे बाजार में बेचने जा रहे हैं, कीमत कम कर देंगे और आपको बर्बाद कर देंगे। अपने दिमाग का उपयोग करो, ठीक है? तो यूसा ने कहा, कृपया मत करो, पाने की कोशिश मत करो। अपने बिटकॉइन या अपने क्रिप्टो के विरुद्ध एक बोर्ड उधार लेने का एक मिश्रण या अपने क्रिप्टो पर ब्याज प्राप्त कराने का प्रयास करें, क्योंकि आप जानते हैं कि यह अगला आने वाला है। आप जानते हैं कि वे जल्द ही ब्लोकफे के लिए ऐसा कराने जा रहे हैं, ठीक है? आइए आज के लिए एक त्वरित टिए पर चलाते हैं। आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन गिरावट की ओर है, और तो सबसे संभावित दिशा यह है कि बिटकॉइन टूटने वाला है। ऐसा होने से पहले एक पंप की तलाश करें, है ना? यहाँ बहुत सारी नकली चीजें हैं, लेकिन बिटकॉइन गिरावट की ओर है। यह एक नकली आउट था। मैंने नहीं सोचा था कि यह इतना बड़ा होगा, लेकिन वही हुआ और हम $26,000 क्षेत्र में वापस आ गए हैं। अब हम उसासे थोड़ा नीचे 25,732 पर हैं। यह आसान ब्रेकडाउन नहीं होने वाला है क्योंकि यह एक सहायता क्षेत्र है, और आप देख सकते हैं कि $20,000 तक टूटने के बाद बिटकॉइन अंततः बढ़ना जारी रखेगा, क्योंकि $20,000 बिल्कुल आग की बिक्री की तरह है। इथेरियम को फिर से उछाल दिखाने से पहले कम से कम 1470 ISH क्षेत्र में वापस आना होगा, और रोजाना देखें तो यह उसा से भी बढ़तर है। देखिए, ये चीज वापस आ सकती है। दिखाने के लिए बोटम्स का दोबारा परीक्षण कराने के लिए 1200 ईश क्षेत्र तक जाएं। हाँ, यह वास्तविक बोटम है, तो अस सभा से खराब स्थिति के लिए तैयार रहें। सभा से अधिक संभावना है कि हमें 78.6 के बीच कहीं रिफ्रेव मिलेगा, जो अभी भी $1,200 है, और 88.6, और उम्मीद है शायद हम भाग्यशाली होंगे और बिटकॉइन, मेरा मतलब है एथेरियम, 1361 से ऊपर उछाल जाएगा, जो इस बड़े कदम से 61.8 है। और अगर ऐसा होता है तो यह एथेरियम के लिए एक बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि जोखिम लेना और इस क्षेत्र को खरीदना उचित होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके बीच यहां अनेक संबंध है।
ब्रेकआउट स्टार और उस स्टार का यह पूना परीक्षण इस अली घटनाओं का एक महत्वपूर्ण संगम है। इसलिए शायद 2% जोखिम उठाकर इसे खरीदना आसान है। तो आइए इसे 61.8 से 2% जोखिम पर ऑर्डर अनुपात के लीडो से एक जोखिम पर ले जाएं। तो आप ऐसा करें, इस तरह आप 2% जोखिम यकीन उठाते हैं। थोड़ा सा ये 2% से थोड़ा अधिक है और फिर आप जाएं, आप उस एक पर 3 से 1 तक ऊपर जा सकते हैं और तुम वहां जाओ। आप बस उस सवारी को, उस विशेष व्यापार को नीचे आने दें। प्रबंधन की ओर से कोई गारंटी नहीं, ये प्रयास करने लायक है और देखें क्या होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। सुनिश्चित करें कि आपने लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है और कल हम आप लोगों से मिलेंगे। प्रोत्साहित करना। Cheers.